नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आईआर जीके क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। पशु परिचर भर्ती 2024 है, उसके पार्ट बी की तैयारी करवाई जा रही है इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि आपको पता है कि मोस्ट ऑफ शॉर्ट वीडियो के माध्यम से और कुछ कुछ लॉन्ग वीडियो भी आ रहे हैं और एमसीक्यू के भी वीडियो आपको मिल रहे होंगे। और आज का जो साथियों अपना टॉपिक है वो रहने वाला है राजस्थान के प्रमुख पशु मेले। यानी राजस्थान के अंतर्गत जितने भी पशु मेले लगते हैं, कहाँ बढ़ते हैं और कब बढ़ते हैं, वो उन्हीं तथ्यों को एक ही वीडियो में आप की पूरी जानकारी मिल जाएगी, सभी तथ्यों को। तो एक बार आप वीडियो को शेयर जरूर कर दें साथियों, और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, और वीडियो को भी लाइक करें। तो आज का अपना जो टॉपिक है वो राजस्थान के प्रमुख पशु मेले हैं, और आज का अपन पशु मेलों को देख लेते हैं। देखो, मैंने दोनों तथ्यों को साथ में लिया है कि कौन सा पशु मेला कहाँ बढ़ता है और कब बढ़ता है, ठीक है। दोनों टाइप से प्रश्न आ सकते हैं, इसलिए अपन ने दोनों ही तथ्यों को कवर करने की कोशिश की है कि दोनों को कंप्लीट याद रखें अपन। देखो, पहले याद रखना अपना, आज का अपना पहला जो तथ्य है वो है कि मल्लिनाथ जी का पशु मेला है, तो सभी जानते रहे बालोतरा बाड़मेर के अंदर पड़ता था, बाड़मेर से अलग हो चुका है, हमें याद रखना है। मल्लिनाथ जी पशु मेला है वो कहाँ पड़ता है, तो मल्लिनाथ जी का जो पशु मेला है वो बालोतरा के अंदर पड़ता है। कहाँ पड़ता है, आप साथ साथ में लिखते भी रहना, ठीक है, नोट करते रहना कि मल्लिनाथ जी पशु मेला कहाँ पड़ता है। मल्लिनाथ जी पशु मेला बालोतरा के अंदर पड़ता है। कब पड़ता है, तो ये पड़ता है चैत्र कृष्ण 11 से लेके चैत्र शुक्ल 11 तक, यानी टोटल एक महीना देखा है तो चैत्र कृष्ण 11 से लेके चैत्र शुक्ल 11 तक बढ़ता है। ये डेट याद रख, ये तारीख याद कर सकते हैं आप कि चैत्र कृष्ण 11 से लेकर चैत्र शुक्ल 11 तक बढ़ता है वो मल्लिनाथ जी का पशु मेला बढ़ता है। कहाँ बढ़ता है, तो बालोतरा के अंदर। हमें याद रखना, मल्लिनाथ जी पशु मेला कहाँ बढ़ता है, तो बालोतरा के अंदर बढ़ता है। फिर आज का अपना दूसरा है घोगामेड़ी पशु मेला कहाँ पड़ता है, तो घोगामेड़ी जो पशु मेला है वो नौहर तहसील हनुमानगढ़ के अंदर पड़ता है। कहाँ पड़ता है, नौहर तहसील हनुमानगढ़ के अंतर्गत। घोगामेड़ी पशु मेला कहाँ पड़ता है, घोगामेड़ी पशु मेला पड़ता है नौहर हनुमानगढ़ के अंदर। और कब पड़ता है, तो ये पड़ता है श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद पूर्णिमा से। कहाँ तक कहाँ बढ़ता है, तो ये बढ़ता है श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद पूर्णिमा तक बढ़ता है। तो ये दो मेले हो गए अपने सामने, मल्लिनाथ जी पशु मेला बालोतरा में और घोगामेड़ी पशु मेला नौहर हनुमानगढ़ के अंतर्गत पड़ता है। तो ये इस टाइप में अपन कंटेंट को कवर करेंगे साथियों। एक बार वीडियो आप शेयर जरूर कर दो, और चैनल पे नए हैं तो कृपया करके प्लीज करके चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं, ये अपना थर्ड ले लेते हैं कि बलदेव पशु मेला कहाँ पड़ता है। तो बलदेव जो पशु मेला है वो कहाँ पड़ता है, तो बलदेव पशु मेला है वो मेड़ता सिटी में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, मेड़ता सिटी के अंतर्गत बलदेव पशु मेला है वो मेड़ता सिटी नागौर के अंतर्गत बढ़ता है। आपको याद रखना है कि बलदेव पशु मेला कहाँ बढ़ता है, बलदेव पशु मेला मेड़ता सिटी नागौर में। कब से कब तक बढ़ता है, तो ये हमें ध्यान रखना है, ये भरा जाता है चैत्र शुक्ल एकम से पूर्णिमा तक। कब तक, चैत्र शुक्ल एकम से पूर्णिमा तक, यानी 15 दिनों तक बढ़ता है। कितने दिनों तक, ये 15 दिनों तक बढ़ता है लगभग, क्योंकि एकम से पूर्णिमा तक 15 दिन अपन मानते हैं। चैत्र शुक्ल एकम से 15 दिनों तक बढ़ता है ये पूर्णिमा तक। गोमती सागर पशु मेला, तो ये गोमती सागर जो पशु मेला है वो झालावाड़ के अंदर पड़ता है। कहाँ पड़ता है, तो गोमती सागर पशु मेला झालावाड़ जिले के अंतर्गत वैशाख शुक्ल तृतीया से लेके ज्येष्ठ कृष्ण पंचम तक बढ़ता है, ठीक है। तेरस है ये, एक्चुअल में तेरस बोलते हैं, तृतीया नहीं बोलेंगे अपन। वैशाख शुक्ल तेरस से लेके ज्येष्ठ कृष्ण पंचम तक है। बलदेव पशु मेला बढ़ता है मेड़ता सिटी नागौर के अंतर्गत। कहाँ बढ़ता है, तो बलदेव पशु मेला है मेड़ता सिटी नागौर में, और गोमती सागर पशु मेला है झालावाड़ के अंतर्गत। कहाँ भरा जाता है, तो झालावाड़ में। वैशाख शुक्ल तेरस से लेके ज्येष्ठ कृष्ण पंचम तक भरा जाता है। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं अपन, पुष्कर पशु मेला कहाँ पड़ता है। पुष्कर पशु मेला है वो पुष्कर अजमेर में भरा जाता है। कहाँ भरा जाता है, तो पुष्कर पशु मेला कहाँ भरा जाता है, पुष्कर पशु मेला होता है वो पुष्कर अजमेर में भरा जाता है, ठीक है। ऊंट बिक्री के लिए काफी प्रसिद्ध है ये कब भरा जाता है, तो ये कार्तिक शुक्ल एकम से लेके कहाँ से कहाँ तक, कार्तिक शुक्ल एकम से लेके माघ कृष्ण द्वितीया तक भरा जाता है। डेट याद रख सकते हैं, तारीख ये कब भर सकता है, महीना है कार्तिक शुक्ल एकम से माघ कृष्ण द्वितीया तक भरा जाता है ये। फिर है वीर तेजाजी पशु मेला। वीर तेजाजी पशु मेला है वो पर्वतसर कुरड़ा नागौर पढ़ते थे हम। क्या पढ़ते थे, पर्वतसर कुरड़ा नागौर के अंतर्गत। अब हमें याद रखना है कि ये पर्वतसर डीडवाना कुचामन के अंतर्गत आया। कहा है, डीडवाना कुचामन के अंतर्गत आता है, ये हमें याद रखना है
कि वीर तेजाजी पशु मेला कहाँ भरता है? वीर तेजाजी पशु मेला भरा जाता है परबतसर, डीडवाना, कुचामन। जिला पूछे डीडवाना, कुचामन, तहसील है परबतसर। कब भरा जाता है? श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद अमावस्या। कब भरा जाता है? तो श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद अमावस्या में भरा जाता है। ये याद कर सकते हैं, श्रावण पूर्णिमा से भाद्र अमावस्या तक। इसके बाद है रामदेव पशु मेला। हमें ये पूछा गया है, रामदेव जी का मेला नहीं, ये रामदेव पशु मेला है। रामदेव पशु मेला है वो मानासर नागौर में भरा जाता है। कहाँ भरा जाता है? रामदेव पशु मेला भरा जाता है वो मानासर नागौर के अंतर्गत भरा जाएगा। कहाँ भरा जाएगा? रामदेव पशु मेला मानासर नागौर में। कब? माघ शुक्ल एकम से माघ पूर्णिमा तक। याद रखना, माघ शुक्ल एकम से लेके माघ पूर्णिमा तक भरा जाता है। हम कह सकते हैं ये भी 15 दिनों तक भरा जाने वाला मेला है। माघ शुक्ल एकम से माघ पूर्णिमा तक भरा जाता है। फिर बात करें जशवंत पशु मेला। जशवंत पशु मेला है वो भरतपुर के अंतर्गत भरा जाता है। कहाँ पे? भरतपुर में। याद रखना हमें, जशवंत पशु मेला कहाँ भरा जाता है? जशवंत पशु मेला है वो भरतपुर में भरा जाता है। रामदेव पशु मेला कहाँ भरा जाता है? रामदेव पशु मेला मानासर नागौर में भरा जाएगा। कहाँ भरा जाएगा? मानासर नागौर में। जशवंत पशु मेला भरतपुर में। आश्विन शुक्ल एकम से 14 तक भरा जाता है। कब से? आश्विन महीना है, या अश्विन कहते हैं, आश्विन कहते हैं। आश्विन शुक्ल एकम से 14 तक ये भरा जाता है। तो ये अपने 8 मेले हो गए। कितने मेले हो गए? 8 मेले हो गए। फिर बात करते हैं महाशिवरात्रि पशु मेला। ये करौली के अंतर्गत भरा जाता है। ठीक है, कब भरा जाता है? करौली के अंदर भरा जाता है महाशिवरात्रि मेला। तो महाशिवरात्रि पशु मेला है, याद रखना कौन सा है? महाशिवरात्रि पशु मेला है। महाशिवरात्रि पशु मेला होता है वो करौली जिले में भरा जाता है। किसमें? करौली जिले में। बहरोड़ पशु मेला। बहरोड़ पशु मेला है वो कोटपुतली बहरोड़ में भरा जाता है। कहाँ भरा जाता है? तो बहरोड़ पशु मेला है वो कोटपुतली बहरोड़ के अंदर भरा जाता है। फिर बात करें कि चंद्रभागा पशु मेला कहाँ भरा जाता है? तो चंद्रभागा पशु मेला काफी प्रसिद्ध है, झालरापाटन झालावाड़ में भरा जाता है। कहाँ भरा जाता है? चंद्रभागा पशु मेला झालरापाटन झालावाड़ में भरा जाता है। कब भरा जाता है? कार्तिक शुक्ल 11 से माघ कृष्ण पंचम तक, पंचम तक है ना। कार्तिक शुक्ल 11 से लेके माघ कृष्ण पंचम तक भरा जाता है। तो महाशिवरात्रि पशु मेला कहाँ भरा जाता है? महाशिवरात्रि पशु मेला करौली जिले में भरा जाता है। कौन से जिले में भरा जाता है? करौली जिले में। बहरोड़ पशु मेला कौन से जिले में भरा जाता है? तो बहरोड़ पशु मेला कोटपुतली बहरोड़ में भरा जाता है। कहाँ भरा जाता है? कोटपुतली बहरोड़ के अंदर भरा जाता है। फिर बात करें कि चंद्रभागा पशु मेला। चंद्रभागा पशु मेला है वो झालरापाटन झालावाड़ में भरा जाता है। कहाँ भरा जाता है? कि चंद्रभागा पशु मेला झालरापाटन झालावाड़ में भरा जाता है। कार्तिक शुक्ल 11 से माघ कृष्ण पांचम तक भरा जाता है। इसके बाद देख लेते हैं, देखो इसके बाद में भारत में सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ पड़ता है? तो भारत का सबसे बड़ा जो पशु मेला है ना वो सोनपुर बिहार में खड़ग नदी के किनारे बढ़ा जाता है ना। ये गड़ग या खड़ग नदी है, तो गड़ग नदी के किनारे सोनपुर बिहार में भारत का सबसे बड़ा, अब तो नदी तो हमें याद नहीं रखनी है, हमें सोनपुर याद रख सकते हो आप। ठीक है, भारत में सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ पड़ता है? भारत का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर बिहार में। और मैंने शॉर्ट वीडियो में क्वेश्चन भी पूछा था आपसे कि भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ बढ़ता है, तो कई लोगों ने बताया था कि सोनपुर बिहार सही था ये। फिर बात करें तो नेक्स्ट अपना जो आ जाता है वो है राजस्थान में एकमात्र गधे का मेला, यानी राजस्थान का गधों का एकमात्र मेला है ना, गधों का एकमात्र मेला है, तो वो है लूणियावास जयपुर में। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर सकते हैं अपन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कई एग्जामों में पूछा गया है। ठीक है, ये कई एग्जामों में पूछा गया प्रश्न है कि राजस्थान का वो कौन सा स्थान है जहां गधों का मेला बढ़ता है, केवल पूरे राजस्थान में एक ही गधों का मेला बढ़ता है, वो है आपका लूणियावास जयपुर। कहाँ पे है? तो राजस्थान में एकमात्र, यानी गधों का एकमात्र मेला है वो लूणियावास जयपुर में। सेवड़िया पशु मेला, सेवड़िया पशु मेला है वो रानीवाड़ा स्थान जालोर में भरा जाता है। कहाँ भरा जाता है? रानीवाड़ा जालोर में। तो भारत का सबसे बड़ा पशु मेला, भारत का सबसे बड़ा पशु मेला है वो सोनपुर, बात करें तो बिहार में है। राजस्थान का एकमात्र गधों का मेला है लूणियावास जयपुर में। सेवड़िया पशु मेला कहाँ भरा जाता है? सेवड़िया पशु मेला रानीवाड़ा जालोर में। तो साथियों एक बार अपन वापिस रिवाइज कर लेते हैं, तब तक आप वीडियो को शेयर भी कर दे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले।
मल्लिनाथ जी का पशु मेला कहाँ भरा जाता है? मल्लिनाथ जी का पशु मेला बालोतरा के अंतर्गत भरा जाता है। कहाँ भरा जाता है? बालोतरा के अंदर। गोगापेड़ी पशु मेला कहाँ भरा जाता है? गोगामेड़ी पशु मेला है वो नौहर हनुमानगढ़ में भरा जाता है। कब कहाँ भरा जाता है? नौहर हनुमानगढ़ के अंतर्गत। तो ये चैत्र कृष्ण 11 से चैत्र शुक्ल 11 तक, श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद पूर्णिमा तक। मल्लिनाथ जी पशु मेला कहाँ? बालोतरा में। गोगापेड़ी पशु मेला नौहर तहसील हनुमानगढ़ में। बलदेव पशु मेला कहाँ भरा जाता है? तो बलदेव पशु मेला है वो मेड़ता सिटी नागौर में भरा जाता है। कहाँ भरा जाता है? बलदेव पशु मेला मेड़ता सिटी नागौर में भरा जाता है। कब भरा जाता है? चैत्र शुक्ल एकम से लेके पूर्णिमा तक, ये लगभग 15 दिनों तक भरा जाता है। चैत्र शुक्ल एकम से पूर्णिमा तक 15 दिनों तक भरा जाता है। फिर बात करें गोमती सागर पशु मेला कहाँ भरा जाता है? तो गोमती सागर जो पशु मेला है वो झालावाड़ जिले के अंतर्गत भरा जाता है। कहाँ पे है? तो झालावाड़ जिले में भरा जाता है गोमती सागर पशु मेला। कब भरा जाता है? तो वैशाख शुक्ल 13 से ज्येष्ठ कृष्ण पंचम तक। कब भरा जाता है? वैशाख शुक्ल 13 से ज्येष्ठ कृष्ण पंचम तक भरा जाता है। बलदेव पशु मेला मेड़ता सिटी नागौर में, गोमती सागर पशु मेला झालावाड़ में भरा जाता है। पुष्कर पशु मेला जानते हैं, पुष्कर काफी प्रसिद्ध स्थान है, अजमेर में भरा जाता है पुष्कर के अंतर्गत। कब भरा जाता है? कार्तिक शुक्ल एकम से माघ कृष्ण द्वितीया तक। कार्तिक शुक्ल एकम से लेके माघ कृष्ण द्वितीया तक भरा जाता है पुष्कर पशु मेला। पुष्कर अजमेर में भरा जाता है। वीर तेजाजी पशु मेला कहाँ भरा जाता है? तो परबतसर डीडवाना कुचामन में। वीर तेजाजी पशु मेला कहाँ भरा जाता है? वीर तेजाजी पशु मेला है वो परबतसर कुराड़ा नागौर पर स्थित है। डीडवाना कुचामन, परबतसर डीडवाना कुचामन श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद अमावस्या तक भरा जाता है। श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद अमावस्या। पुष्कर पशु मेला पुष्कर अजमेर में। वीर तेजाजी पशु मेला परबतसर डीडवाना में। रामदेव पशु मेला कहाँ भरा जाता है? तो रामदेव पशु मेला है वो मानासर नागौर के अंतर्गत भरा जाता है। रामदेव पशु मेला कहाँ भरा जाता है? मानासर नागौर में। माघ शुक्ल एकम से माघ पूर्णिमा तक भरा जाता है। माघ शुक्ल एकम से माघ पूर्णिमा तक 15 दिनों तक भरा जाता है। जसवंत पशु मेला भरतपुर में ही, इंपॉर्टेंट है ये। जसवंत पशु मेला कहाँ भरा जाता है? तो भरतपुर में। कब? आश्विन शुक्ल एकम से 14 तक, लगभग ये भी 15 दिनों तक भरे जाने वाला है, यानी पूर्णिमा तक भरा जाता है। एक्चुअल में देखें तो ये पूर्णिमा को ये मेला खत्म हो जाता है। रामदेव पशु मेला मानासर नागौर में। जसवंत पशु मेला भरतपुर में भरा जाता है। महाशिवरात्रि पशु मेला, महाशिवरात्रि पशु मेला करौली जिले में भरा जाता है। कौन से जिले में? करौली में। बहरोड़ पशु मेला है वो कोटपुतली बहरोड़ में भरा जाता है। बहरोड़ पशु मेला कहाँ? कोटपुतली बहरोड़ में। चंद्रभागा पशु मेला इंपॉर्टेंट है। चंद्रभागा पशु मेला है वो झालरापाटन झालावाड़ में भरा जाता है। और कब भरा जाता है ये इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद कर लेना अच्छे से। चंद्रभागा पशु मेला झालरापाटन झालावाड़ में। कार्तिक शुक्ल 11 से माघ कृष्ण पंचम तक भरा जाता है। कार्तिक शुक्ल 11 से माघ कृष्ण पंचम तक भरा जाता है। भारत का सबसे बड़ा पशु मेला है वो सोनपुर बिहार में है। राजस्थान में एकमात्र गधों का मेला कहाँ लगता है? तो लूणियावास जयपुर में लगता है। कहाँ लगता है? लूणियावास जयपुर में। और सेवड़िया पशु मेला कहाँ पड़ता है? तो सेवड़िया पशु मेला है रानीवाड़ा जो स्थान है, रानीवाड़ा झालोर में पड़ता है। तो साथियों, इस प्रकार आज हमने राजस्थान के जो प्रमुख पशु मेले थे उस टॉपिक को कवर किया है। काफी कम समय मैंने सभी पशु मेलों को पूरा का पूरा कवर किया है और साथ साथ में कब बढ़ता हूं तथ्यों को भी देखा है। तो वीडियो आपको अगर पसंद आती है तो एक बार वीडियो को शेयर भी करें। चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपन अगले वीडियो में। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।